मैं कसम खा के बोलती हूँ बाबा कि मेरे और देव के बीच कुछ भी नहीं, एंड आई एम श्योर कि कुछ हो भी नहीं सकता बाबा। हमारे बीच का रिश्ता खत्म हो चुका है। अगर ऐसी बात है बेटा तो मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। मैं कहीं जाने भी नहीं देती। कहाँ है वो? मुझे उससे बात करनी है। कौन भाई, किससे बात करनी है? सोनाक्षी, और किसके बारे में पूछूंगा मैं? सोना तो चली गई, मैं उसको कॉल करती हूँ, वापस बुलाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, कॉल मत करो, मैं बाद में बात कर लूंगा, ठीक है? माँ की आंखें आईना होती है और आईने से कोई झूठ नहीं बोल सकता। एक तू है देव, अपनी माँ से झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। तेरे मन में कुछ है, तू मुझसे कुछ और बोल रहा है। हाँ, तू मुझसे कुछ भी मांग सकती थी, लेकिन मांगा भी तो क्या मांगा, और ऊपर से तेरी वो शर्त, वो भी इस वक्त जब एक तरफ खतरी का मैटर है, एक तरफ सुहाना है, एक तरफ सोनाक्षी। माँ, तूने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। I just can't. I can't. कोलू? मैं वो करने आया था जो वो बिग पीपल करते हैं ना, जब कोई प्रॉब्लम होती है तो। फाइट? नहीं, उसको सॉल्व करने की बात और टॉक और वो बिग वर्ड डिस्कशन। यस, लूडो में एंग्री होके चला गया था ना। आई एम सॉरी गोलू, वो एक्चुअली मेरी ही गलती थी, लेकिन हम तेरे साथ सिर्फ मजाक कर रहे थे। सोना ने आके भी मुझे सॉरी बोला था। आई नो, मैं नहीं आया ना तेरे पास, लेकिन तू तो जानता है ना कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ और तू मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो फिर अब फ्रेंड्स अगेन? यस। आपको अभी भी फीवर है? नहीं तो क्यों, कहीं बाहर जाना था? नहीं, लेकिन आप अभी भी ऐसा लग रहे हो जैसे आप ओके नहीं हो, तो आप पहले से भी ज्यादा सिक लग रहे हो। नहीं गोलू, वो फीवर की वजह से वीकनेस हो गई होगी ना। मैं 7 इयर्स का होने वाला हूँ बच्चा, अब आप मुझसे झूठ भी नहीं बोल सकते। मैंने आपको सिक भी देखा और ओके भी। अभी आप सिक हो या फिर आप बहुत सैड हो। नहीं गोलू, मैं बिल्कुल 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 ठीक हूँ। ओके बच्चा, अब अगर आपको यही सीखना है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। देव, अगर तूने सोनाक्षी को दोबारा अपना जीवन साथी चुना तो ठीक, वरना तुझे किसी और से शादी तो करनी ही होगी। देव बेटा, आजा, अपनी माँ और मामी के साथ बैठ के खाना खा ले। बैठ। हाँ, तूने खाना खाया? अब मैं खाना सर्विंग कर देती हूँ। माँ, तूने खाना खाया क्या? जी, आप भी कुछ ईट कर लो ना। नहीं, मुझे भूख नहीं है। माँ, क्या कर रही है तू? मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं जाकर आराम करती हूँ। अरे, मैंने कहा ना मुझे आराम करना है। माँ, देव तबीयत तो ठीक है? मैं दवाई लाऊं? नहीं, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। कहाँ सब ठीक है? यहाँ तेरी तबीयत खराब है, वहाँ जीजी तेरे लिए परेशान है। देव बेटा, तो अपनी माँ की टाप क्यों नहीं मान लेता? मामी जी, माँ जो कह रही है मैं वो नहीं कर सकता। बेटा, इंसान को अपनी पुरानी यादों पे मिट्टी पुट करके लेफ्ट में आगे बढ़ना ही चाहिए। जीजी ने तेरे लिए 2 चॉइसेस दिए हैं, या तो तू सोनाक्षी से अगेन मैरिज कर ले, या फिर हमें टल कर दे, हम अदर लड़की ढूंढ लेंगे। देख, जो भी करना है ना बेटा, तू फासट कर ले। कहीं ऐसा ना हो जीजी सोनाक्षी से क्वेश्चन खुद करने लगे। तू अच्छे से जानता है कि जीजी तेरी हैप्पी के लिए ना किसी भी हद तक जा सकती है। वो सोनाक्षी के आगे भीख मांगने के लिए भी रेडी हो जाएंगे। और गॉड ना करे बेटा, अगर
जीजी ने बोस फैमिली से टाक कर ली ना, तो तुझे भी पता है फिर व्हाट हैपन होगा। माँ ने आपसे खुद कहा वो सोनाक्षी से बात करेगी। हेलो देव। जतिन, सोनाक्षी कहाँ है? तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? नहीं देव, एक्चुअली सोना अभी तक यहाँ पे अपने घर पे है। थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी तो अभी निकल नहीं पाई है। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम? बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रुको, आ रही हूँ। क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों आए? अरे बाबा ने देख लिया तो फिर? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? देखो अभी भी बुखार है, क्यों चले आए यहाँ पे? मेरी बात नहीं मानते ना तुम कभी? सोनाक्षी। क्या सोनाक्षी? तुम्हें मुझ पे डाउट है? अगर ऐसी बात है तो सोनाक्षी वैसी बात नहीं है, मैं बस तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। सोना। आशीष, क्या हुआ देव? ऐसी क्या बात थी जो तुम यहाँ चले आए और मुझे तुमने फोन भी नहीं किया? सोनाक्षी, मैं यहाँ पे खड़े जल्दी में बात नहीं कर सकता, प्लीज मेरे साथ कहीं चलो। देव, मैं ऑलरेडी लेट हूँ, लेट पहुँची हूँ और बाबा को समझाते समझाते बहुत वक्त लगा और मुझे पहले ही गुड़गांव के लिए निकलना चाहिए था, लेकिन मैं सोनाक्षी, मैं जानता हूँ तुम ये सब मेरे लिए कर रही हो, लेकिन अगर मैंने तुम्हें ये सब नहीं बताया तो मैं प्लीज चलो। बट देव, वो ठीक है चलो। मैं ऐसे बाइक पे गाड़ी में चलते हैं। ओके। तुम्हें कुछ कहना था ना? हाँ, एक्चुअली वो मैं ये क्या हुआ देव? शायद पंचर है। ओह गॉड। अरे कहाँ हो? जल्दी आओ, देखो मैं तुम्हारा फेवरेट पार्टी शाप्ता लाया हूँ तुम्हारे लिए। विजय, क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अरे भाई, तुम्हें किसने बुलाया? मैं शोना को बुला रहा हूँ, उसका फेवरेट पार्टी शाप्ता लाया हूँ उसके लिए। कहाँ है वो? घर पर नहीं है। उसे कोई फोन आया था, बात करते करते बाहर निकल गई। उसे मीटिंग में भी जाना था। मीटिंग के लिए चली गई बगैर बताए? ये लड़का देखो, बैग तो यहाँ पड़ा है उसका। अरे वो बगैर बैग लिए मीटिंग के लिए नहीं जाएगी। ये गई कहाँ है? कहीं और चली गई होगी, कुछ और काम होगा। गाड़ी भी नहीं है उसकी। आ जाएगी विजय, इतना टेंशन मत लो। बच्ची है क्या कोई? ओह नो। कहाँ जा रहे हो? जैक लाने। पंचर है ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं है, मैं लाती हूँ। नहीं, मैं कब। देखो तुम भी ना। इट्स ओके सोनाक्षी। यहाँ तुम्हें ये सब करना आता है? हाँ, क्यों? तुमने कब सीखा? किसी ने सिखाया। किसने? पिछले 7 साल में। अब बताओ, क्या बात करनी थी? मुझसे कुछ किसी ने एक ऐसा सवाल पूछा
जिसका क्या जवाब देना मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। मुझे लगा कि किसी दोस्त से सलाह लेनी चाहिए। और तुम तो मुझे जानती हो, जब आसपास देखा तो कोई नहीं था। हाँ, बस एक ही इंसान का नाम जहन में आया, तुम्हारा। तुम्हें यकीन है कि मेरे पास तुम्हारे सवालों का जवाब है? तुम मुझे इस दुनिया में सबसे अच्छे तरीके से जानती हो। तुमसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। तुमने मेरे साथ हमेशा रहने का वादा किया था और तुम मुझे छोड़ के चले गए। अकॉर्डिंग टू मी, प्यार करने के लिए किसी को जानना जरूरी नहीं होता, लेकिन किसी को छोड़ के जाने के लिए उसे बहुत अच्छे से जानना पड़ता है। क्या बात है, परेशान लग रही हो? आज माँ ने मुझसे कुछ मांगा। माँ चाहती है कि हम दोनों फिर से एक साथ हो जाएं। हम दोनों फिर से शादी कर लें। क्या हुआ आपको? हुआ नहीं है, होगा। हमारा दी एंड। वैसे तो देव ने ना उस बंगालन से मैरिज करने के लिए मना कर दिया है, लेकिन फिर भी वाई मंडरा रहा है उसके पीछे। हाउस में उसका नाम ले लेकर टैड हो गया था, तो उस सूखी मिर्ची के आफ्टर चला गया होगा ना। अम्मी यार, देव भाई ने खुद मना किया ना। उन्होंने खुद बोला कि वो सोनाक्षी के साथ शादी नहीं करना चाहते हैं। व्हाई टेंशन देन? तू समझ नहीं रहा है माइग्रेंट। अगर उस बंगालन ने देव का माइंड चेंज कर दिया तो तुझे भी पता है कि क्या होगा। और वैसे भी तो जीजी ने भी उन दोनों के लिए हाँ बोल दिया है। अगर उस बंगालन की बच्ची को जरा भी भनक पड़ गई ना इस बात की तो देव पे ना पूरा झपट्टा मार लेगी। एक्स गरीब की बेटी थिंक करिए कि कहीं ये प्लान बना कि ना हमने अपने ही लेग में कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली है। हे माय गॉड, अगर देव मेलट हो गया ना तो वो बंगालन सारी उम्र हमारे हेड पे चढ़ के नाचेगी। शांति, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो हमने किया वो बिल्कुल सही किया, और जो हमने सोचा है बिल्कुल वैसा ही होगा। बस थोड़ा सा सब्र रखो। तो तुमने क्या कहा? उस वक्त तो मैंने साफ मना कर दिया, लेकिन सच कहूं तो मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था क्या बोलना है। माँ चाहती है कि मैं तुम्हारे साथ फिर से शादी कर लूं, क्योंकि वो मुझे अकेला नहीं देख सकती। और तुम क्या लगता है, तुम्हें एक लाइफ पार्टनर की जरूरत है? ये सवाल बहुत मुश्किल है सोनाक्षी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुश हूं, सब ठीक है, और कभी कभी लगता है कि मैं बहुत अकेला हूं। तुमने ही मुझे रियलाइज कराया ना कि माँ जो कहती है वो बात मेरी समझ में आ जाती है। तो हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद मुझे एक जीवन साथी की जरूरत है। कोई ऐसी जो मुझे सहारा भी दे और मेरा साथ भी दे। तो फिर तुम्हें आंसर तो पता है? मैं इस वक्त सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। माँ ने तो ये भी कहा कि अगर मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ तो मैं किसी और से शादी कर लूँ। Can you believe it? माँ ने ऐसा कहा
क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है। मैं ठीक हूँ। मैं जो ठीक नहीं हूँ उसका क्या करूँ? देव, मुझे लगता है आंटी ने जो सोचा वो सही सोचा और उनकी परेशानी ठीक है, लेकिन हमें तो पता है ना कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। हमने रियलाइज किया है ना? हम फ्रेंड से ज्यादा कुछ नहीं हो सकते, और अगर हुए तो झगड़े और ज्यादा होंगे। एक दिन खुश रहेंगे और अगले ही दिन झगड़ा कर लेंगे। सुहाना के साथ ऐसा नहीं कर सकते। राइट। सोनाक्षी, तुमने मेरी बात का अभी भी जवाब नहीं दिया। क्या मुझे और किसी से शादी कर लेनी चाहिए? अगर तुम किसी और से शादी कर लेते हो तो सबसे ज्यादा खुश मेरे बाबा होंगे। आज उन्होंने अपनी कसम भी दिलवाई और मैंने कहा कि हमारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता। तो फिर तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तुम इतनी श्योर कैसे हो सकती? सच तो तुम्हें भी पता है, लेकिन तुम मेरे मुंह से सुनना चाहते थे। सदा ये को मैंने बता दिया, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तुम्हें सिर्फ आंटी जी के लिए नहीं, अपने लिए भी करना चाहिए। अगर मिस्टर बोस तुमसे शादी करने के लिए गए तो तुम क्या कहोगी? उन्होंने पूछा, कई बार पूछा, और मैंने मना भी किया। और अगर आगे पूछेंगे तभी मैं मना ही करूंगी, क्योंकि ये डिसीजन हमेशा से मेरा ही रहा है। Of course, strong, independent सोनाक्षी बोस। ये जो तुमने शादी का डिसीजन किया वो हमारे लिए किसी माइलस्टोन से कम नहीं होगा। हमारे लिए? मतलब अच्छे पेरेंट्स के साथ हम अच्छे दोस्त भी बन जाएंगे। दोस्त? Dev, I'm happy for you. ये हमारे लिए एक नई शुरुआत होगी, जिसमें हमारे पास्ट के लिए कोई जगह नहीं होगी। तुम खुश हो तो? तो अब से हमारे रास्ते अलग अलग। गाड़ी रोको। क्या हुआ? रोको ना। अरे लेकिन बस रोको। ओके। देव, वो दो लेडीज वहां पे कौन है वो? देव, तुम भी जानते हो। एक मिनट, ये वही औरत लग रही है जो उस फोटो में है। देखो। अरे हाँ, ये वही फैमिली है ना? मैं देव, हमें जल्दबाजी में कुछ गलत नहीं करना चाहिए। इनके पीछे चलते हैं। देव, ये दोनों यहाँ रहते हैं। खत्री?
देव वेट, क्या कर रहे हो? देव, ये खतरी का घर है और जतिन ने उसे यहाँ तक फॉलो किया था। हम श्योर वो पिक्चर्स भी यहीं से मिले। देव, देव रुको। देव, अगर हमें पता लगा ना कि खतरी क्या करने वाला है, then we have to pick up. चलो मेरे साथ। आप ही ने तो कहा था, इसीलिए ना आज आए हैं। कुछ तो इंतजाम करिए प्लीज अंकल, कुछ तो दे दीजिए प्लीज। देखिए, आप लोग ऐसे मत करिए। मैं किसी भी औरत की आंखों से आंसू गिरता हुआ नहीं देख सकता। आप तो मेरी बहन जैसी हो। तो कुछ कीजिए ना, कुछ तो मदद कीजिए। मैं तो आप ही की मदद करना चाहता हूँ। मुझे सब पता है कि आपकी ननद को दवाइयों की बहुत जरूरत है, मगर मैं क्या कर सकता हूँ क्योंकि मेरे हाथ बंधे हुए हैं। उस औरत ने मेरे हाथ बांध दिए हैं। उसके थोड़ा बहुत दिल में जगह नहीं है, बिल्कुल पत्थर की बनी है। अरे मैं कितनी बार उसके पास गया तुम्हारे लिए। उनके आगे मैंने भीख मांगी कि मुझे ईश्वरी पैसे दे दो, उन गरीब लोगों की मदद करनी है, लेकिन कुछ नहीं दिया उसने। आप एक मिनट रुकिए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो बहन जी, पढ़ो इसे। देख लिया आपने? अरे उस औरत ने मुझे गिरफ्तार करवा दिया और उसके बेटे ने मुझे पूरी तरह पीटा। अरे वो औरत नहीं है, डाइन है डाइन, वो ईश्वरी नहीं। उसकी हरकतें शैतान जैसी है। उसका नाम है ईश्वरी देवी, वो ईश्वरी नहीं। उसकी हरकतें शैतान जैसी है। क्या कर रही हो? चलो यहाँ से। देखा आपने, देखा मैं आप लोगों के लिए कैसे डर के जी रहा हूँ। अरे बहन जी, आप प्लीज रोइए मत। मैं कुछ करूंगा, है ना? खाने के लिए तो कुछ है नहीं। मैं आप लोगों के लिए खाने के लिए बाहर से कुछ लेके आता हूँ, लेकिन आप घबराओ मत। आप बैठिए, मैं अभी लेके आता हूँ। बेटा मीनाक्षी, तुमने देखा नहीं? तुम ऐसे बिहेव कर रही है जैसे तुमने कुछ सुना ही नहीं। वो आदमी क्या क्या कह रहा था मेरी माँ के बारे में। ये परिवार मेरी माँ के बारे में क्या सोचता होगा? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? साक्षी, अभी मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अगर तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी थी तो मेरे साथ यहाँ पे क्यों आए तुम? ये खतरी जिंदा रहने के लायक ही नहीं है। इसको तुम उसे कुछ भी नहीं कहोगे। हम यहाँ उसे मारने नहीं आए, माँ की गिल्ट कम करवाने आए। प्लीज काम डाउन देव। चलो अब मेरे साथ। नमस्ते। नमस्ते। खत्री जी तो बाहर गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। आप लोग? हम आपसे मिलने आए हैं, ये आपसे बात करना चाहते। देव दीक्षित? दूर हटो, हमारे पास मत आना, दूर खड़े रहो। ये क्या कर रही हो? क्या कर रही है? काजल नीचे रख, नीचे रख। माँ, ये उसी औरत का बेटा है जिसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। देव दीक्षित है ये। पास मत आना। अगर एक भी कदम तुमने आगे बढ़ाया ना तो मैं तुम्हें मार दूंगी। प्लीज चाकू नीचे कीजिए, हमसे बात करने आए। नहीं करनी बात, मैं मार दूंगी। आगे मत आओ, जाओ। मार दो मुझे। अगर मेरी जान लेके तुम मेरी माँ को माफ कर सकती हो तो मुझे मेरी जान की कोई परवाह नहीं। मेरी माँ से गलती हो गई। मेरी माँ ने जो भी किया वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मजबूरी थी। मैं बस उसे ठीक करना चाहता हूँ। ले लो मेरी जान, लेकिन उसे माफ कर दो। मेरी आगे घुटने टिक कर क्या होगा? तुझे अपनी माँ की चिंता है ना? और हमारी जिंदगी का क्या? क्या माफी मांग लेने से हमारी जिंदगी बदल जाएगी? हमारा खोया हुआ सब कुछ वापस आ जाएगा? तुझे पता भी है, तेरी माँ की वजह से हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। हमारी हिम्मत, हमारे सपने, सब कुछ टूट कर बिखर गया। और इसके बदले में तू सिर्फ माफी मांगने आया है? नहीं, ये सब नाटक है। जरूर इसके पीछे उस नीच औरत की कोई चाल है।
वो औरत बहुत स्वार्थी है, उसके लिए दूसरों की जिंदगी कोई मायने नहीं रखती। आंटी जी, मैं आपका दर्द समझती हूँ, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुनिए। हम यहाँ कोई गलत इरादे से नहीं आए हैं। हम यहाँ आपकी मदद करने आए और सब कुछ सही करने आए। जो भी खत्री ने आपको कहा वो सब गलत। देव की माँ मिसेस ईश्वरी दीक्षित आपको कई सालों से ढूंढने की कोशिश कर रही, माफी मांगने के लिए, लेकिन खत्री ने ऐसा कभी होने ही नहीं दिया। अरे वो आदमी हमारी मदद करना चाहता है। इतने बरसों से वो हमें पैसे देते आ रहा है, उसी से हमारा गुजारा हो रहा है। वो आप हमें और भी कुछ पैसे देने वाले हैं। वो आपको कुछ भी नहीं देगा। आपके तकलीफ का और ईश्वरी जी के पछतावे का बस फायदा उठाया है खत्री ने। उसने आज तक उन्हें सिर्फ ब्लैकमेल किया और करता आ रहा है। आपको टुकड़ों में पैसे देकर भगवान बनने की कोशिश कर रहा है। उसके पीछे उसका स्वार्थ था, इसलिए उसने हम सबसे छुपके रहने के लिए कहा होगा ना। वो चाहता ही नहीं था कि देव और उसकी माँ आप लोगों तक पहुंच पाए। आज देव दीक्षित आपके सामने है। जो आदमी आपके सामने अपनी माँ की गलतियों की माफी मांग रहा है, वो आपको कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? आपने इतने सालों तक खत्री पे विश्वास किया ना। एक बार आप देव दीक्षित पे भरोसा कीजिए, और जो कुछ भी खत्री ने ईश्वरी जी के बारे में कहा है ना, वो बिल्कुल झूठ है। नाम मत लो उसका। झूठ बोल रही हो तुम। ऐसा नहीं हो सकता। झूठ बोल रही हो, झूठी हो। दूर रहो, पास मत आना। तुम सब झूठे हो। मेरी बात सुनिए, हम बस आपकी मदद करना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो वो खुद क्यों नहीं है यहाँ पे माफी मांगने के लिए? क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं। उन्हें ये भी पता नहीं है कि हम लोगों ने आपको ढूंढ लिया है। इस बार जब खत्री उन्हें ब्लैकमेल करने पहुंचा, तो मैंने उसे उन तक पहुंचने ही नहीं दिया। उन्हें ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ हूँ। उन्होंने कई सालों पहले आप लोगों को ढूंढने की उम्मीद भी छोड़ दी थी। आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको फोन लगा के देती हूँ, आप समझ जाइए। बस एक बात, उन्हें ये नहीं पता चलना चाहिए कि देव यहाँ पर है और सब कुछ जानती है। अगर उन्हें पता चल गया, इसे सहा नहीं जाएगा, वो टूट जाएगी, बिखर जाएगी। मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं है। चले जाओ तुम लोग। अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं है तो मैं फोन लगा के देती हूँ। आपके फोन से फोन लगा के देती हूँ। नहीं, आपका फोन कहाँ है? उनसे बात कर लीजिए प्लीज। विजय, तुम इतने रेस्टलेस रहोगे ना तो गुरुदेव और मैं हम दोनों डिस्टर्ब होंगे। आशा, तुम ऐसी सिचुएशन में रेस्ट कर सकती हो क्या? विजय, अरे शोना काम से गई है, हर छोटी छोटी बात वो इन्फॉर्म करे ये जरूरी नहीं है ना। ठीक है, वो काम से गई है ना, तो मैं फोन करके उसको बात कर लेता हूँ। विजय, क्या कर रहे हो तुम? तुमने अभी भी मुझे बताया था ना कि तुम्हारी और शोना की बात हुई है। उसने तुमसे कहा है कि उसके और देव के बीच में कुछ नहीं है, तो फिर क्यों पूछताछ कर रहे हो विजय? अरे मैं पूछताछ कर रहा हूँ, अपने बच्चे का हालचाल ले रहा हूँ बस। तुम्हारा ये जो बहाना है ना तो मैं मानूंगी ना तुम्हारी बेटी। वो बहुत स्मार्ट है। तुम चाहते हो कि उसे ये लगे कि तुम उस पर भरोसा ही नहीं करते। वो कोई टीनेजर है क्या जो उसके घर पे आने या जाने पे हम रोक टोक लगाएं? ठीक है, तुम्हें लगता है ना मैं अपने बच्चों पर भरोसा नहीं करता? मैं थोड़ी देर में फोन करूंगा। अगर शोना ने फोन नहीं उठाया तो मैं फिर देव दीक्षित के घर पे फोन करूंगा। हेलो 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 हेलो, कौन? ईश्वरी? ईश्वरी? मेम साहब, आपसे मिलना चाहती हूँ। मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा मेम साहब, आप मुझे कहीं नहीं मिली। मैंने बहुत कोशिश की मेम साहब आपको मिलने की। आप कहाँ हैं? मुझे आपसे मिलना है। मुझे माफ कर दीजिए। आप करेंगे ना माफ? मुझे पता है मैंने जो किया वो माफी मांगने लायक नहीं है। मैं क्या करती मेम साहब, मैं बेबस थी। आप मुझे
सजा दीजिए। आप जो चाहें सजा दे सकती है, मैं सब कुछ भुगतने के लिए तैयार हूँ। आपको पता है मैं आपको ढूंढने के लिए कहाँ नहीं गई। आप वैष्णो देवी जाया करती थी ना, मैं वहाँ गई थी। वहाँ पुराने पुजारी से मिली, उन्होंने कहा कि आप उत्तराखंड में रहती थी, तो मैं उत्तराखंड गई। जिन लोगों ने जो कहा मैं वहाँ गई, पर आप मुझे कहीं नहीं मिली। इसलिए आंटी जी इतने दिनों तक वापस नहीं आई। आधा रानी की बहन आप सामने से मुझे आप मुझे बताइए, मैं आपके पास आऊंगी। बरसों से इस बात को अपने मन में दबा कर बैठी हूँ, मुझे इससे मुक्त होना है। मेम साहब, तूने अपने बेटे को क्यों कुछ नहीं बताया? वो तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, वो हमें क्यों नहीं ढूंढ सका? नहीं मेम साहब, मैंने मेरे देव को कुछ नहीं बताया। कैसे बता सकती हूँ? मैं आईने में अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रही थी, और मेरे निष्पाप देव को मैं अपने इस पाप में कैसे भागीदार कर सकती थी? मैंने उसे कुछ नहीं बताया। मेरा देव मुझसे बहुत प्यार करता है, वो ये सहन नहीं कर पाएगा। उसे लगता है कि उसकी माँ कोई गलती नहीं कर सकती। वो भगवान को नहीं, मुझे पूछता है। वो मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैं मेरे बेटे के प्यार की बहुत लालची हूँ मेम साहब। मुझे लगा अगर ये बात मैं देव को बताऊंगी तो उसकी नजरों में गिर जाऊंगी। आप बस मुझे बताइए, आप कहाँ हैं? मुझे प्रायश्चित चाहिए, मुझे आपके पैर पड़ने हैं, मुझे हाथ जोड़ने हैं आपसे। आप मुझे माफ करेंगे ना? आप मुझे माफ, मेम साहब आप मुझे माफ करेंगे ना? कौन सी बातों का प्रायश्चित करेगी तू? कौन सी गलतियों की माफी मांगेगी? तूने उस दिन जो गहने चुराए थे, उससे मेरी ननद की शादी टूट गई। उस सदमे से वो आज तक बाहर नहीं आ पाई। मेरी बेटी काजल, याद है ना? वो भी आज तक घर पे बैठी हुई है, उसकी शादी नहीं हो पाई। किस बात की माफी? मेरी पति की मौत की, मेरे बच्चों को अनाथ करने वाली, मेरी सुहाग को छीनने वाली। डायन है तू, डायन। मेरे हिस्से की खुशियां काट कर खा गई है। अब चुप क्यों हो गई? बता। कर पाएगी इसका प्रायश्चित? नहीं माफ कर सकती हूँ मैं तुझे, नहीं माफ कर सकती। अरे माफी क्या, तू तो मेरे सजा के भी लायक नहीं। मैं तुझे सिर्फ बद्दुआ दे सकती हूँ। जिस तरह मेरे परिवार, मेरे बच्चे तिल तिल तड़प रहे हैं इतने सालों से, तू उसी तरह तड़पेगी अपनी आखिरी सांस तक। क्योंकि तेरा होनहार करोड़पति बेटा आज मेरे सामने घुटने टेक रहा है। सुन ले देव, तुम यहाँ क्या सोच कर आए थे देव दीक्षित? बहुत बड़े श्रवण कुमार बने, अपनी माँ के लिए माफी मांगोगे? कितनी आसानी से तूने अपने माँ की पापों को मजबूरी का नाम दिया। अरे मैं भी तो मजबूर थी, पर मैंने तो चोरी नहीं की। तुम्हारी माँ ने जो हमारे साथ किया है ना, वो कोई किसी दुश्मन के साथ भी नहीं करता। वो जब मेरे पास आई थी काम मांगी, मैंने उस पर भरोसा किया, उस पर तरस खाकर उसे अपने घर में काम में रखा। उसे उसी थाली में मैंने खिलाया जिसे मैं अपने बच्चों को खिलाती थी। उसने मेरे घर में हाथ साफ कर गई। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मैं अपने ही घर में एक नागिन को दूध पिला रही थी। ये है तेरी माँ का सच देव दीक्षित। तेरी माँ कहती थी कि तू उसे बहुत मानता, उसकी पूजा करता। तेरी माँ भगवान नहीं है, वो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकती। कुछ भी। ये आपने क्या कर दिया? वो आपसे माफी की भीख मांग रही थी और आपने? मैंने वही किया जो 15 साल पहले ईश्वरी ने मेरे साथ किया। देखिए आंटी जी, देखी तो रही हूँ, मेरे हिस्से की खुशियाँ छीन तुझे बनाया है ईश्वरी। बहुत बड़ा हो गया है। मैं जहाँ से तुझे देख रही हूँ तू मुझे बहुत छोटा नजर आ रहा, बहुत छोटा। तू अपने माँ को पूछता रहा, और तेरी माँ ने तुझे भगवान और इंसान में फर्क ही नहीं बताया। भगवान तो वो होते जो सबका सुनते। तेरी माँ
तेरी माँ सिर्फ तेरी माँ है, एक मामूली चोर है वो। जाके बोल दे अपनी माँ को, नहीं चाहिए हमें उसके पैसे। प्लीज प्लीज मेरी देव वहां था, मतलब देव को पता चल गया। माँ, मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ माँ। किस हक से तू मुझे सच का पाठ पढ़ाती थी? होती कौन है तू मुझे ये बोलने वाली कि मैं हमेशा सीधे रास्ते पे चलूं? किसी और का घर उजाड़ के अपना घर नहीं सजाया जाता, लेकिन तूने तो अपनी पूरी जिंदगी सजा ली। तू माँ नहीं है, तू चोर है, चोर है तू। ये घर जिसे मैं मंदिर मानता था, तो किसी और घर की बर्बादी पे बना। जिसे मैं भगवान समझता था, उसे माँ कहने में शर्म आ रही है मुझे। शर्म आ रही है मुझे उसे माँ कहने में। देव मेरी बात सुन, ये सब मैंने माँ, 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 माँ मैं जानता हूँ तूने जो भी किया वो तेरी मजबूरी थी माँ। इसमें तेरी कोई गलती नहीं। मैं सब कुछ जानता हूँ माँ, इसमें तेरी कोई गलती नहीं। तू अब भी मेरी माँ है और मैं तेरा देव। तुझे माफ कर दिया माँ, मैंने तुझे माफ कर दिया। तुझे लगा था मैं ये कहूंगा? ये लगा था तुझे कि मैं ये कहूंगा ताकि तुझे अपने पापों से मुक्ति मिल सके, ताकि फिर कहीं तू चोरी कर सके, डाका डाल सके? यही लगा था ना तुझे? नहीं देव, गलती हो गई मुझसे एक बार। मैं सजा काटने के लिए तैयार हूँ देव, सजा काट। अरे सजा तो मुझे मिली कि मैंने तेरी कोख से जन्म लिया। झूठी है तू, झूठी है तू। ये घर, ये दीवारें, मैं खुद देव दीक्षित, सब झूठ है। नहीं रह सकता मैं इस घर में। जा रहा हूं तुझे छोड़ के। देव, 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 देव। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? उस ईश्वरी ने इन बेचारों का सब कुछ तो छीन लिया। अब तुम लोग क्या लेने आए हो यहाँ? मालती बहन, काजल बिटिया को तुम यहाँ से लेके चली जाओ। ये बहुत खतरनाक लोग हैं। इन्होंने तुम्हें बहकाने की भी कोशिश की होगी ना? कौन किससे बहका रहा है ये तुम अच्छी तरह से जानते हो खत्री। मालती, इन लोगों की बात तुम बताना। इन्होंने मुझे भी मारने की कोशिश की थी। नहीं, देव, देव। ये तुम्हारे सामने मुझे फिर मारने के लिए आया है। ये तुम लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे। ये आदमी आप लोगों को बस भाई साहब, आप पुलिस को बुलाइए। पुलिस? पुलिस किस लिए बहन जी? मैं उसे बयान दूंगी ना कि ये लोग मेरी बेटी को कहीं ले जा रहे थे। आप ऐसा नहीं कर सकते। हम लोग तो आपके लिए यहाँ। चुप हो जा, चला जा यहाँ से। देव, तू चला जा। देव, देव तुम यहाँ से चले जाओ। देव जाओ। अरे जाना। हम सब कुछ ठीक करने आए थे। सालों पहले जो ईश्वरी जी से भूल हुई थी उसे सुधारने आए थे, लेकिन आप इस आदमी पे विश्वास कर। काजल, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। एक बार तो सोच लो और इस आदमी से दूर रहो। बड़ी हिमायती बन रही है आपकी। अरे तुम लोग गरीब हो, तुम्हारे पीछे भी हाथ लोग पड़ गए। विश्वास मत करना, मैं कह रहा हूँ वैसे ही करना बहन जी, है ना? अब आप लोग खाना खा लो। चलिए भाई साहब, चलिए। देव, देव, मेरी कामयाबी की मेहनत
नीयत और दुआ, ये तीनों मेरी माँ की थी, इसलिए मेरी कामयाबी का पूरा श्रेय मेरी माँ को जाता है। मैं खुश हूँ कि मैं माँ हूँ और मुझे गर्व है कि मैं देव की माँ हूँ। ये क्या किया तूने? कांच के तोड़ा? तेरे बाप की गाड़ी है। देव, क्या बता क्यों तोड़ा तूने कार? भाई साहब ये मेरे साथ है। आपके साथ है तो कुछ भी करेगा। कुछ बोल क्यों नहीं रहा? हुआ है इस कांच के पैसे कौन देगा? देव, देव, पैसे चाहिए इसके। रुक, ये ले। अरे रख ले सारे पैसे, रख। लेकिन ये याद रखना, ये घर बर्बाद हुआ था तब ये पैसे कमाए गए। मेरी माँ ने मुझसे झूठ कहा। चोर है मेरी माँ। वो औरत भी यही कह रही थी। क्या पूरी दुनिया से कहते कि मेरी माँ ने क्या किया? क्या कहते पूरी दुनिया से? देव, नहीं पागल घूम रहे शहर में। पापा, पापा। सुहाना, सुहाना, सुहाना बेटा क्या हुआ? तुम जाग क्यों गई बेटा? दादी मैंने बेडरूम में देखा। दादी मुझे पापा से मिलना है। आप उनको बुलाओ ना, मुझे उनके साथ सोना है। मुझे लगता है पापा बहुत सैड है, उन्हें बहुत पेन हो रहा है। सुहाना, देव घर पर नहीं है। वो मैं भी उसी का इंतजार कर रही हूँ। मुझे अभी उनसे बात करनी है। आप पापा को फोन लगाओ ना। वो मेरा फोन नहीं उठाएगा। पापा आपका फोन हमेशा उठाते हैं दादी, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। देव क्या कर रहे हो तुम? अरे सोनाक्षी, तुमने सुना नहीं? उसने क्या कहा मेरी माँ के बारे में? उसकी भी गलती नहीं है, उसकी भी कोई गलती नहीं है, लेकिन मेरी देव, देव तुम्हारा फोन। देव, तुम्हारी माँ का फोन है। देव, तुम्हें उनसे बात करनी होगी। देव, देव प्लीज फोन उठा देव, फोन उठा। अपनी माँ से एक बार बात कर। तेरी माँ को तेरी जरूरत है देव, फोन उठा। क्या बात करूंगा मैं माँ से? वो कुछ पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा उसे? क्या मैं माँ से बात नहीं कर सकता। देव, देव प्लीज फोन उठा। नहीं सोनाक्षी, मैं माँ से बात नहीं कर सकता। देव, मैं फोन नहीं उठा सकती। अगर उन्होंने मेरी आवाज सुन ली तो और परेशान हो जाएगी। क्या गलती थी माँ की? लेकिन वो औरत भी। सॉरी आंटी जी, मुझे देव का फोन नहीं उठाना चाहिए, पर अगर मैंने फोन नहीं उठाया तो आप उनके बारे में गलत सोचेंगे। देव, शुक्र है तूने फोन उठा। आंटी जी, मैं सोनाक्षी बोल रही हूँ। आंटी जी, देव मेरे साथ है, आप चिंता मत कीजिए, हम घर आ रहे हैं। देव, देव, चलो। कहाँ ले जाओगे मुझे? तुम्हारे घर देव, तुम्हारी माँ के पास। तुम्हें उनसे बात करनी है। नहीं। चलो देव, चलो उठो। सोनाक्षी देव के साथ है। वही मतलब सोनाक्षी को भी सब कुछ पता है और देव ने मुझसे बात तक नहीं की। हेलो माशी, इतनी रात को सब ठीक तो है ना? एलिना, सोना को था? सोना पता नहीं, लेकिन हुआ क्या? आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? जरा प्लीज चेक करके बताना सोना कहाँ है। मैं चेक करती हूँ, एक मिनट।
जसी, देव भाई कहाँ पर है? थोड़ी देर पहले सुहा बिटिया की मम्मी जी के साथ में मैंने कहीं बाहर जाते हुए देखा था उनको। अच्छा, तुम जाओ। हाँ माशी, वो एलिना, मैंने सब सुन लिया है। तेरे मीशू को भी यही लगता है कि शोना और देव साथ में होंगे। उन्हें इसी बात की टेंशन है। माशी, कहीं वो दोनों सच में? एलिना, मैं बाद में बात करती हूँ। बाय। क्या हुआ? तुम लोग ऐसे स्टैचू बनके क्यों खड़े हो? खाना नहीं खाना है क्या? हाँ, चलिए ना खाते हैं। मैंने आपका फेवरेट आलू भाजा बनाया आज। हाँ, मतलब मेरे लिए कभी नहीं बनाया तुमने। चलो 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 खाते हैं, आ जाओ। कुछ तो छुपा रहे हैं ये लोग मुझसे। बहन जी, ये लोग बहुत ही चालाक और खतरनाक लोग हैं। वो तो सही रहा कि मैं वक्त पे पहुंच गया। अरे इनका रोना धोना ये सब धोखा है बहन जी, धोखा। वो इतने खतरनाक और बड़े लोग हैं कि कब कहां किसको गायब करवाते हैं, मरवाते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। पर भाई साहब, मेरी बेटी काजल को कुछ नहीं होना चाहिए। इसके सिवा दुनिया में कोई नहीं है मेरा। मैं इसके लिए जीती हूँ। मालती बहन, आप परेशान न हो। काजल को कुछ नहीं होगा, हैं? मैं हूं ना। मैं काजल ही क्या, तुम दोनों कुछ नहीं होने दूंगा। खतरी पर भरोसा रखो, मैं सब संभाल लूंगा, सब संभाल लूंगा। इतना लेट हो गया, शोना अभी तक नहीं आई। लगाता हूं। फोन क्यों नहीं उठा रही? जतिन को फोन लगाता हूं। काका जी, काका। हाँ जतिन बेटा, शोना तुम्हारे साथ है? नहीं तो। नहीं तो फिर बेटा शोना को उठाए। बेटा वो फोन भी नहीं उठा रही है। तुम्हारी बात हुई क्या उससे कुछ बेटा? नहीं काका, मेरी तो कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है बेटा। इतनी रात हो गई है और ये लड़की अभी और फोन भी नहीं उठा रही है। हेलो बाबा। हाँ हेलो बाबा, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। मैं तो देव! क्या कर रहे होते? तुम उतरो, मैं गाड़ी चलाती हूँ। नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं चला। आराम से। शोना देव के साथ? मुझे लगा था शोना अपने कमरे में होगी, लेकिन वो अपने कमरे में नहीं है। विजय, वो किसी काम से गई है। मुझे पता है वो कहाँ है। वो अपने एक्स हस्बैंड उस देव दीक्षित के साथ है। जब मैंने उसे फोन किया तो कहती है मैं बाद में फोन करूंगी और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। तो क्या हो गया बाबा? कुछ काम में फंस गई होगी तो नहीं बोला उसने? उसने कसम खाई थी कि उसके और देव दीक्षित के बीच में कुछ नहीं है, लेकिन वो उसके साथ घूम रही है। विजय, तुम फिर से बहुत ओवर रिएक्ट कर रहे हो। आशा, मैं कह रहा हूँ कुछ चल रहा है। टिराई कर रही हूँ उस बंगाल और देव को अलग करने की। और देव छोटे बच्चे की तरह उसके नियर भागा जा रहा है। हे माय गॉड, मेरा पूरा हार्ड वर्क फेल करने में लगे दोनों। लगता है देव आ गया। देव, मुझे पता है कि ऐसी सिचुएशन में आंटी जी को फेस करना तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट है। पर देव, तुम्हें ये करना होगा। तुम्हें उनसे बात करनी होगी। उनका गिल्ट सिर्फ तुम ही कम कर सकते हो। देव, हमने बाहर बात की थी ना इस बारे में, याद है ना तुम्हें?
देव चलो। देव, तुम्हें उनसे बात करनी पड़ेगी। वो बस यही तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती है कि उन्होंने जो गलती की उसके लिए तुम उन्हें माफ कर सकते हो। तुम क्या सोचती हो यही उनके लिए मैटर करता है। देव, प्लीज उनसे बात करो। कैसे सोनाक्षी, कैसे? पीछे हट पंगोलन, अब बहुत हो गया। आज मैं तोता मैना का चैप्टर क्लोज करवा के रहूंगी। लीना, बोलो। क्या बात है, आज तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो तुम। क्या कर रहे हो विक्की? गोलू आ जाए। गोलू नहीं है तो जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दे। गोलू नहीं, लेकिन गोलू की दादी तक। मम्मी जी आ रही हूँ, 1 मिनट। विक्की जल्दी। मम्मी जी 1 मिनट। चल मेरे साथ। कहाँ? अरे चलना। क्या हुआ लेकिन? अरे तू चलना, टेल करती तुझे, चल। क्या हुआ मम्मी, बताओगी आप? करती हूँ टेल। वैसे तुझे नथिंग मालूम होता है, वो देव और बंगालन अगेन टुगेदर होने वाले हैं। अगर हमें उन्हें स्टॉप करना है ना तो अभी करना होगा, वरना सब फिनिश हो जाएगा। चलो चलो। कौन सी बातों का प्रायश्चित करेगी तू? तूने उस दिन जो गहने चुराए थे उससे मेरी ननद की शादी टूट गई। तेरी माँ भगवान नहीं है, मामूली चोर है। वो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकती। जिस तरह मेरे परिवार तड़प रहे हैं इतने सालों से, तू उसी तरह तड़पेगी। तू अपने माँ को पूछता रहा और तेरी माँ ने तुझे भगवान और इंसान में फर्क ही नहीं बताया। अगर मेरे लिए कोई भगवान है तो वो मेरी माँ है। अगर मुझे किसी को पूजना होगा तो मैं अपनी माँ को पूजूंगा। आंटी जी, जब आप यहाँ पे नहीं थी तब हमें पता चला कि खतरी आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था, और इसलिए हमने छानबीन करने की कोशिश की। आंटी जी, हम उसके घर गए थे और वहां पे मालती जी और काजल मिल गए। हमें पता नहीं था कि वो वहां पे होंगे। आंटी जी, मुझे आपसे एक और बात करनी थी। जब से आप वापस आई हैं तब से आपको लगता है कि देव और मैं एक्चुअली आज भी हम इसी बारे में छानबीन करने गए थे। इसके अलावा हमारे बीच कुछ नहीं है। अगर किसी ने आपको कुछ कहा इस बारे में तो गलत है, झूठ है। क्या हुआ ईश्वरी? सोनाक्षी क्या कर रही है? क्या हुआ देव? तुम दोनों परेशान क्यों? माँ मेरी किसी बात को लेकर परेशान है। नहीं देव, अब ना मैं झूठ बोलूंगी ना मेरे बेटे को झूठ बोलने दूंगी। आंटी जी,
जो बात अब बाहर वालों को पता चल गई है, अब वो बात घर वालों को भी बता देनी चाहिए। मैंने पाप किया जिसका बोझ मुझसे और उठाया नहीं जाएगा। कोई पाप नहीं किया तुमने, वो गलती थी एक, और गलती तो भगवान से भी होती है, भगवान से क्यों नहीं हो सकती? जब हुई थी तब गलती थी देव, जब छुपाया तो पाप था। जीजी, आपने विच पाप किया है? मैंने? हाँ, तूने कोई पाप नहीं किया। तूने जो भी किया है वो हमारे लिए किया है। देव। माँ, तू अभी कुछ नहीं कही। मुझे भूलने दे, आज नहीं बोली तो जी नहीं पाऊंगी देव। परसों से जो सच छुपा कर रखा है आज सामने आने दो उसे। तुझे मेरी कसम, मुझे मत रोक। तूने जो भी किया था तूने हमारे लिए किया था, तेरा उसमें कोई स्वार्थ नहीं था। नहीं मेरे बच्चे, बेटे का अधिकार तो मां के प्यार पर होता है, उसके पश्चाताप पर नहीं। ये मुझे अकेले ही करना होगा। आज मेरी वजह से मेरे बेटे का सर झुक गया है। लेकिन ईश्वरी, तूने किया क्या है? चोरी चोरी की मैंने। मुझे तो लगा था कि मैं सिर्फ 2 कंगन चुरा रही हूँ अपने परिवार के लिए, पर मैंने सिर्फ कंगन नहीं, किसी परिवार के सपने चुराए। अपने बच्चों के जीवन में उजाला लाने के लिए मैंने किसी और के बच्चों की जिंदगी में अंधेरा कर दिया। मैंने एक परिवार की खुशियां चुराई, उनके सुख छीन लिए, उनकी हंसी छीन ली। जो राह मैंने तुझे दिखाई, उस राह पर मैं खुद नहीं चल पाई थी। मैं अपने बेटे का गर्व थी, आज शर्म बन गई हूँ। एक माँ के लिए इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है कि वो अपने बेटे के नजरों में गिर जाए। मुझे दुनिया का सबसे अच्छा बेटा मिला, पर तुझे दुनिया की सबसे बुरी माँ मिली। मुझे ये भी नहीं पता कि तू मुझे इस बात के लिए कभी माफ करेगा भी या नहीं। इसलिए तू मुझे माफ कर दे। माफ माफ। देव, देव। हाँ, ईश्वरी। माँ, 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 क्या हो गया माँ को? माँ देखो ना माँ। जीजी, जीजी, क्या हो गया जीजी को? क्या हो गया ईश्वरी को? और तुझे क्या चाहिए बंगालन? जब जब तेरे फूट इस घर में पड़ते हैं ना, तब तब कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। मम्मी जी प्लीज चुप हो जाइए। चुप करे मेरी जूती, ये सब इसी की वजह से हुआ है। चुप हो जा राधा रानी, चुप हो जा। क्या हो गया माँ को? माँ आंखें क्यों नहीं खोल रही? मुझे लगता है कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ। फिर से वही ड्रामा। मैं सोने जा रहा हूँ, प्लीज आप लोग भी सो जाइए। बेटा तुम्हें तो शोआ और सोना की कोई चिंता नहीं है ना? इसलिए तुम जाके सो जाओ, सुबह के 5:30 बज रहे हैं। अब आपको जितनी चिंता है ना उतनी हम सबको है। सुबह 5:30 बजे हम आपके जैसे सीन क्रिएट नहीं करते। मैं टेंशन क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। वो बता नहीं सकती थी कि वो देव के साथ इतनी रात को कहाँ है। तो क्या हो गया? वो उनके घर में रह रही है ना, तभी ओके था आपको? ओके नहीं था, तब भी मैंने 1000 बार मना किया था। उसने मेरी कसम खाई थी, फिर भी उस देव दीक्षित के साथ घूम रही है। अबा
सोहा का कुछ काम होगा, वो हैंडल कर लेगी। अगर ये बात सोहा के बारे में है तब तो उसे हमें जरूर बताना चाहिए था, क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि सोहा को हम लोगों ने पाल पोस कर बड़ा किया है, उन्होंने नहीं। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, मैं फोन करता हूँ उसको। आप फोन नहीं करेंगे, आपको उसकी लाइफ में इंटरफियर करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई फोन करेगा तो वो मैं करूंगा, मैं बात करूंगा उससे। आंखें खोलना माँ। अरे तुझे सिर्फ अपनी कहती रही, मेरी सुनी भी नहीं। देव, हमारे पास वक्त नहीं, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। जल्दी चलो, उठो चलो उठो। देव मैं निकल रहा हूँ, तू जल्दी से ईश्वरी को लेके आ बेटा। दादा दादा, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। देव की माँ को हार्ट अटैक आ गया है। हाँ, हम सिटी हॉस्पिटल जा रहे हैं। ओके बाय। देखा, सौरभ का भी फोन काट दिया उसने। मेरा फोन नहीं काटा है उसने। तो फिर क्या बोला उसने? हाँ, क्या बात हुई बताओ सौरभ। माँ, सोना ने बताया कि ईश्वरी जी को हार्ट अटैक आया है। हार्ट अटैक? हाँ, वो उन्हें अभी सिटी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। लेकिन ऐसे अचानक हार्ट अटैक? हे मे गॉड, जीजी, हे बेटा, जीजी, हे मे गॉड, क्या हो गया मेरी जीजी को? हाय, चिड़िया जैसा दिल है जीजी का। ऐसा सलमा देने की क्या जरूरत थी भला जीजी को? एक्स करी की बेटी को तो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रही है। हे बेटा, तू ही कुछ अंडरस्टैंड करा दे, ये भट से भट हो गया है। मामी जी, अगर आपको बात करनी है ना, बाद में कीजिए प्लीज। देव जल्दी चलो। देव, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा। चलो माँ। माँ, मैं भी चलती हूँ ना नहीं साथ रोनिता, में। तुम घर पर ही रहो, मैं और माँ चाहते हैं। हाँ बेटा, वहाँ पे ज्यादा लोग अलाउड भी नहीं है ना हॉस्पिटल में, तुम घर पे ही रहो। चलते हैं। क्या हुआ? रोनिता, बाबा की दवाई ले आओ ना, मैं बता देती हूँ कौन सी दवाई कब देनी है। छोड़ो, गाड़ी निकाल, मैं आ रही हूँ। सीरियसली विजय, सीरियसली तुम मेरे साथ नहीं आ रहे? आशा, उस औरत ने क्या विजय? विजय, दोस्तों में, रिश्तेदारों में गलतफहमी होती है, प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन ऐसे वक्त में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को भुला के एक दूसरे का साथ दिया जाता है। तुम कब से इतने इनसेंसिटिव हो गए हो विजय? तुम्हें दूसरों की तकलीफ दिखाई नहीं दे रही है? तुम नहीं मानोगे ना, तुम्हारे लिए तुम्हारा ईगो ही सब कुछ है ना। पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें लगता है कि बस तुम ही सही हो और बाकी सब गलत। लेकिन हर कोई गलत नहीं हो सकता ना विजय। हैरानी की बात तो यह है कि जिस विजय से मैंने शादी की थी वो जिद्दी जरूर था, लेकिन उसे लोगों का दुख दिखाई देता था। किसी की जान पर बात आ जाए तो स्ट्रेंजर्स भी एक दूसरे का साथ देते हैं। फिर हमारा तो उस परिवार के साथ एक जमाने में नाता था, हम एक फैमिली थे। तुम बदल गए, तुम्हारे मन में इतनी नफरत, इतना गुस्सा भर गया है कि ये सब मेरी समझ में नहीं आता। पर एक बात तो है विजय, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड। अपनी जगह रुकी है। लेकिन डॉक्टर साहब, हमें अपना काम करने दीजिए, आपकी जरूरत होगी तो आपको बुला लिया जाएगा। ठीक है, मुझे यू प्लीज स्टे, प्लीज। देव, सोनाक्षी, देव, उन्हें अपना काम करने दो, तुम यही रुको। आपको कुछ हो गया तो मैं अपने आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। नहीं माँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती माँ। देव, माँ, देव, कुछ नहीं होगा। अपने आप को संभालो देव, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो कुछ नहीं होगा। रश्मि, बस अपने आप को संभालो। क्या होगा?
कुछ नहीं हुआ, संभालो अपने आप को।